और मैं निखिल। और मैं स्वीटी। हम सभी आपका इस हिंदी पॉडकास्ट में भारतीय क्रिस्ती कलीसिया की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सब जानते हैं कि आज सारा देश लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घरों में बैठा है और चिंता कर रहे हैं कि क्या खाएंगे और हमारी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, हम घर का किराया दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। आइए हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे कि वचन क्या कहता है। तो हम जाएंगे मत्ती अध्याय 6 में 25। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने प्राण की चिंता न कर और ये मत सोच कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या हम पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? तो आप सोचोगे कि चिंता नहीं करें तो क्या करें। आइए हम देखते हैं मत्ती अध्याय 6 में 33 क्या कहते हैं। इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो हम सभी इसी के द्वारा हम आगे जाएंगे और आगे कम्युनियन होगा और एक बढ़िया मैसेज होगा। और हम बहुत ही शुक्रगुजार है परमेश्वर का कि ईश्वर हमें घर बैठे बैठे संदेश पहुंचा रहा है और हम बहुत सारा चीज़ें वचनों से सीख रहे हैं और हम लोग बाइबल से भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं और हम एक दूसरे से कॉल पे बात कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, एक दूसरे को इनकरेज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही प्रोत्साहन वाली चीज़ है जो हम एक कलीसिया होने के नाते कर रहे हैं। तो आने वाला संदेश से हम बहुत कुछ सीखेंगे और हमारे जीवन में उसको अमल करेंगे। तो आइए हम इस सभा की शुरुआत एक प्रार्थना के द्वारा करते हैं। हे मेरे महान स्वर्गीय परमेश्वर, बहुत ही धन्यवाद करते समय के लिए। आपने हमें मौका दिया ईश्वर कि आपके राज्य में हम प्रवेश कर सके पिता। आपके राज्य में हम परमेश्वर आपके बारे में हम ढूंढ सके, आपकी धार्मिकता की खोज कर सके परमेश्वर। बल्कि ये चिंता न करें कि हमारे जीवन में आगे क्या होगा, पर मैं इतना जानती ज़रूर परमेश्वर कि जब आप आकाश के पक्षियों को पाल सकते हो परमेश्वर और जंगली शोषणों को आप ना इतना बढ़िया से संभाल सकते हो, तो आप हमारी चिंता क्यों नहीं करें, आप हमारा देखभाल क्यों नहीं करेंगे। मैं बहुत ही आभारी इस समय के लिए। आने वाला समय मैं आपके हाथ में देती हूँ ईश्वर। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है।
मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। तो गाओ, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। तो गाओ, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बाजे के शब्द में, दूतों के सेना में आएगा यीशु राजा। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। बाजे के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। तो गाओ, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। अरे आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। तो गाओ, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने
के बनहारा है भरोसा तेरा किधर। कौन तेरा के मनहारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। प्रभु माझा साठी वो दुखी बहुजाला। प्रभु माझा साठी वो दुखी बहुजाला। दुखी बहुजाला दुखी बहुजाला। दुखी बहुजाला दुखी बहुजाला। प्रभु माझा साठी वो दुखी बहुजाला। शमला दमला कणला रडला। शमला दमला कळला रडला। प्याया तेंब मिलाळा ना मिलाळा। प्यायाला ते मामलाल ना मिळाला। दुखी बहुजाला दुखी बहुजाला। दुखी बहुजाला दुखी बहुजाला। प्रभु माझा साठी वो दुखी बहुजाला। प्रभु माझा साठी वो दुखी बहुजाला। दुखी बहुजाला दुखी बहुजाला। दुखी बहुजाला दुखी बहुजाला। शुभ प्रभात भाइयों और बहनों। इस समय हम यीशु और उनके बलिदान को याद करेंगे। प्रभु भोज हम सभी के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारे मसीह का एक बहुत दर्द भरा लेकिन खूबसूरत कार्य है। मैं पिछले 11 सालों से शिष्य हूं और हर समय यीशु के क्रूस ने मेरे जीवन को एक नया अर्थ दिया है। मैं आपसे कुछ बांटना चाहता हूं जो मैंने पिछले हफ्ते ही सीखा, और ये इतना साधारण और सरल है कि मैं अपने आप से पूछ रहा था कि यह गहराई मैंने पहले क्यों नहीं देखी। तो आइए हम 2 वचन पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 से 4। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। अगला वचन इफिसियों के अध्याय 2 वचन 1। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम देखते हैं कि यूहन्ना अपने किताब में यीशु के बारे में कह रहा है और पौलुस अपने खत में जो उसने इफिसियों को लिखा है उसमें वो हमारे बारे में बात कर रहा है। दोनों भी अपने लेख में बहुत गहरी सच्चाई कह रहे हैं। एक तरफ है यीशु जो सृष्टि की रचना के लेखक हैं, जिनके द्वारा जीवन उत्पन्न हुआ है, जिनके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। वो जीवन देने वाले हैं और वो खुद जीवन है।
और दूसरी तरफ हम हैं, हमारे अपराधों में मरे हुए, हम पाप के गुलाम। एक तरफ वो जो अनंत है और दूसरी तरफ वो जिनके भाग में केवल मृत्यु। लेकिन क्रूस पर वही जीवन देने वाला, सारी सृष्टि का निर्माता, उसने मृत्यु को अपनाया, एक दर्दनाक, शर्मनाक और क्रूर मौत, ऐसी मौत जो अपराधियों के लिए थी। क्यों? केवल हमारे लिए, हम पापियों के लिए, ताकि हम जीवन पा सकें, एक ऐसा जीवन जो आजाद है, जो अनंत है, ऐसा जीवन जो परमेश्वर के नजरों में सही और धार्मिक है। भाई और बहनों, क्रूस पर जो यीशु और हमारे बीच लेन देन हुआ, वो शायद सबसे अन्यायी और अनुचित लेन देन था, लेकिन फिर भी वो प्रेम और बलिदान का सबसे बेहतरीन और सबसे उच्च उदाहरण है। जैसे हम रोटी और दाखरस ले, आइए हम याद रखें कि हमें एक नया जीवन मिला है, क्योंकि यीशु ने अपना जीवन त्याग दिया। आज हम मृत्यु से आजाद हैं, क्योंकि यीशु हमारे लिए मरे। अनंत परमेश्वर धरती पे आया और नश्वर मनुष्य की मृत्यु पाया, ताकि नश्वर मनुष्य परमेश्वर को पाए और स्वर्ग में उनके साथ अनंत जीवन बिताए। आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे महान और जीवित पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुबह के लिए जो आपने हमें दी है, ताकि हम आपको याद कर सकें और यीशु के बलिदान को याद कर सकें। परमेश्वर, आपके इस बलिदान के बिना आज हम यहाँ पर ना होते। आपके बलिदान के बिना आज हमारे पास अनंत जीवन नहीं होता, लेकिन हम अपने ही पापों में गिरे हुए होते, अपने ही दुख दर्द में खोए हुए होते। परमेश्वर यीशु मसीह, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे लिए दुख सहा, आपने कोड़े खाए, लोगों ने आपको मारा, वो सब कुछ आपने सहा ताकि आप हमें जीवन दे सकें। और जैसे हम ये रोटी जो आपके शरीर का प्रतीक है और ये दाखरस जो आपके लहू का प्रतीक है, जैसे हम इनको ले, मदद करना कि हम इस बलिदान को सही तरीके से, सही रूप से याद कर सकें और अपने जीवन से इसे कभी अलग ना करें। यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे हम इस प्रभु भोज को ले, हम ये वादा कर सके कि आगे आने वाला सारा जीवन वो आपके अनुसार हो और आपके वचन के अनुसार हो। हमारे साथ रहना, ये सारी प्रार्थना मैं आप ही के नाम से मांगता हूं। आमीन। गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सभी कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर में हम सब सुरक्षित और हेल्दी हैं, और आशा करता हूं कि पिछले रविवार को जो संदेश था कि हमें प्रलोभन में नहीं पड़ना है और वचन से हमें सामना करना है, आज भी मेरे पास एक अच्छा संदेश है जो आज हम सीखेंगे। उसके पहले मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। अगर यीशु मसीह आपसे पूछेंगे कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो आप क्या जवाब देंगे? सोचिए। शायद हम कहेंगे कि हमें अच्छा घर चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, महंगी कारें चाहिए, गहने चाहिए, या अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा जीवन साथी चाहिए। सही बात है। लेकिन यीशु मसीह ने यह प्रश्न पवित्र शास्त्र में हम देखेंगे एक व्यक्ति से पूछा,
और उसने क्या जवाब दिया, उसने क्या मांगा, इस बारे में हम सीखेंगे। लेकिन इसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह उस व्यक्ति से मिलने से पहले वो कहां पर जा रहे थे। हम पढ़ेंगे मरकुस के अध्याय 10 में वचन 33 और 34 हम पढ़ेंगे। यहां पर वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे, उसको ठट्टों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। शिष्यों को यीशु मसीह बता रहे कि हम यरूशलेम जा रहे हैं और मनुष्य का पुत्र न्यायिक के हाथ में सौंपा जाएगा, उसको ठट्टा उड़ाए जाएंगे, उसे घात किया जाएगा और तीसरे दिन वो जी उठेगा। और आगे हम देखते हैं कि जब्दी के 2 पुत्र याकूब और यूहन्ना एक प्रश्न करते हैं। वचन 36 और 37 में हम पढ़ेंगे। यहां पर कहता है, उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? और याकूब और यूहन्ना कहते हैं, उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यहां पर यीशु मसीह ने उन्हें कहा, जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा तो यीशु मसीह ने, अगर आगे हम पढ़ेंगे तो मसीह ने कहा कि तुम्हें अगर बड़ा बनना है तो तुम्हें एक दूसरे का दास बनना चाहिए, आप अपने आप को छोटा बनाएं। और यही प्रश्न यीशु मसीह ने अंधे बरतिमाई से किया कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, और उसने क्या जवाब दिया हम देखेंगे। हम जाएंगे मरकुस के अध्याय 10 में वचन 46 और 47 पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। यहां पर हम देखते हैं कि अंधे बरतिमाई यीशु मसीह को आवाज दे रहे हैं। लेकिन वचन कहता है कि यीशु के साथ एक बड़ी भीड़ जा रही है। क्यों यीशु के साथ बड़ी भीड़ जा रही है? क्योंकि सभी लोग यरूशलेम जा रहे थे, क्योंकि फसह का पर्व नजदीक था और सभी यहूदी यरूशलेम की ओर जा रहे थे। और बरतिमाई वो सड़क के किनारे बैठा हुआ था। शायद वो वही रोज बैठा रहता और वो भीख मांगता। और उसके आसपास से बहुत सारे लोग गुजर रहे थे। शायद वो व्यापारी हो सकते हैं, टूरिस्ट हो सकते हैं, या कोई घूमने आए हैं, या कोई ट्रेडर्स है, कोई भेड़ बकरी ले जा रहा है, कोई दूसरे शहर से इस शहर में आए हैं। सब लोग उसके आसपास से गुजर रहे हैं। कई बार हमने भी अंधे व्यक्तियों को देखा, सड़क के किनारे बैठे रहते हैं, प्लेटफॉर्म पे बैठे रहते हैं, या सबवे के नीचे बैठे रहते हैं। और अंधा बरतिमाई भी सड़क के किनारे बैठा है। आप सोच सकते हैं कि अंधे व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। अगर हम अपने आंखों को बंद करेंगे 1 सेकंड के लिए, देखें तो आपकी आंखों के नजर के सामने सब कुछ अंधकार छा जाएगा। और अंधे व्यक्ति को जब हम देखते हैं कि उन्हें हर काम के लिए दूसरों की सहायता की जरूरत पड़ती है, चाहे उन्हें सड़क पार करना पड़े या उन्हें बस पकड़ना पड़े, तो उन्हें दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। सोचिए, अगर हम अंधे होते और आज जो भी हम काम बहुत ही आसानी से और अच्छी तरीके से कर पाते हैं, अगर सोचो हम अंधे होते तो हम सब अपनी जो रोज़मर्रा के जो कामें हैं वो हम कैसे करते? हमारे जीवन में अंधकार होता। आज हम रोशनी में हैं, आज हम देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं अंधकार रहता है। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं एक दूसरे के लिए, अगर हम क्षमा नहीं कर पा रहे एक दूसरे को, अगर हमारे अंदर कोई गलत व्यसन या गलत बात है या घमंड है, तो इसका मतलब है कि हम अंधकार में हैं। हम ज्योति में हैं, हम देख सकते हैं, लेकिन हमारा जीवन अंधकार में है। हम सोच सकते हैं कि बरतिमाई का जीवन में कितना दुख और तकलीफ होगा। शायद कोई उसको कैरिंग नहीं करता होगा, कोई उसको संभालने वाला नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे वहाँ से
धार्मिक लीडर भी शायद गुजरते होंगे, वो लोगों ने शायद देख के बोला होगा कि शायद इसने कोई गलती किया होगा इसलिए इसे दंड मिला है। यहाँ पर हम देखते हैं उसका कोई परिवार का पता भी नहीं है, उसका कोई फैमिली मेंबर उसके साथ में नहीं है। शायद हो सकता है कि उसके फैमिली के लोगों ने ही उसको वहाँ पर बैठाया होगा भीख मांगने के लिए, जिसके द्वारा वो अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सके। जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं, स्लम डॉग में हमने देखा मूवी में, जहाँ पर बच्चों का इस्तेमाल भीख मांगने के लिए करते हैं। अगर किसी व्यक्ति में एक चीज़ की अगर कमी होती है तो वो व्यक्ति बाकी चीज़ों में बहुत ही बेहतरीन और अच्छे होते हैं। अगर हम अंधे व्यक्ति को देखें तो कुछ अंधे अच्छे सिंगर्स हैं, हमने इंडियन आइडल में भी देखा, और कुछ अच्छे सिंगर है जिसमें से एक नाम है स्टीव वंडर, वो बहुत ही अच्छा गाते हैं। कुछ को आपने देखा होगा, कुछ अंधे ऐसे हैं जिन्हें सुनने की क्षमता अच्छी होती है, सूंघने की क्षमता अच्छी होती है। अगर आप देखोगे कि वो नोटों को हाथों से स्पर्श करके ही पहचान जाएंगे कि ये 50 रुपए का नोट है या 10 रुपए का नोट है। तो उनमें बहुत सारे और भी अच्छे गुण होते हैं जो आम आदमियों में नहीं होते हैं, जो जिनके जीवन में कोई चीज़ की कमी होती है तो वो बाकी चीज़ों में और व्यक्ति से वो बहुत ही बेहतर होते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्या जब उसने आवाज़ दी यीशु मसीह को, तो क्या वो यीशु मसीह को जानता था? शायद उसने लोगों से यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, शायद उसने लोगों से सुना होगा कि यीशु मसीह लोगों को चंगाई देते हैं। यीशु मसीह के पास जो भी व्यक्ति जाता है वो खाली हाथ नहीं आता। यीशु ने मरूओं को जीवित किया है, भूखों को खाना खिलाया। बहुत सारे यीशु मसीह के बारे में शायद इस व्यक्ति ने सुना होगा, और जब इसे वो मौका मिला तो उस मौके को वो जाने नहीं देना चाहता था। वचन कहता है अध्याय 10 में 48, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मतलब बहुत सारे लोगों ने उसे डांटा, उसे चुप रहने के लिए कहा, लेकिन वचन कहता है कि वो और भी जोर से पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जब उसे पता चला कि यीशु मसीह जा रहे हैं तो उसने दो चीज किया। उसने जोर से यीशु को पुकारा, आवाज दी, बोला मुझ पर दया कर, और उसे कहा कि दाऊद की संतान। उसने दो चीज किया। यहूदी लोग विश्वास करते थे कि यीशु मसीह जो है वो दाऊद के घराने से आएगा, और यहाँ पर बरतिमाई यीशु मसीह को अपना मसीहा माना, अपना चंगा करने वाला माना, और उसने कहा कि हे यीशु मुझ पर दया कर। उसने यीशु पर विश्वास दिखाया, वो डरा नहीं। लोगों ने जब उसे चुप रहने के लिए कहा तो वो डरा नहीं, वो डर के वहां से चला नहीं गया, उठकर चला नहीं गया या चुप नहीं बैठ गया। वो बहुत ही लगन से, वो और जोर से उसने यीशु को चिल्लाया, यीशु पर विश्वास किया कि यीशु मसीह ही मुझे चंगा कर सकते हैं। तो मेरा पहला अंक है कि हम बरतिमाई से सीख सकते हैं कि हमें दृढ़ता से और निरंतर परमेश्वर को आवाज देना है, जैसे बरतिमाई ने किया। क्या हमारे अंदर परमेश्वर से एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए हम दृढ़ता से प्रार्थना करते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं, दृढ़ता से हम बाइबल पढ़ते हैं, दृढ़ता से हम परमेश्वर के कामों को हम करते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में हम अपना पहला स्थान देते हैं। शायद आज हमें लग रहा है कि मैं शायद परीक्षा में पास नहीं हो रहा हूँ, या मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है, मुझे कामों में सफलता नहीं मिल रही है, मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें मैं उत्तीर्ण नहीं हो पा रहा हूँ, या उसमें मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन हमें हार मानना नहीं चाहिए। जैसे बरतिमाई ने हार नहीं माना, हमें निरंतर दृढ़ता से परमेश्वर को आवाज़ देना है। परमेश्वर हमारी आवाज़ सुनकर उसे पूरा करने वाला ईश्वर है। बरतिमाई ने यीशु पर विश्वास किया। क्या आज हम हार मानते हैं? हमारे अंदर कितनी दृढ़ता और निरंतर हम परमेश्वर से रिश्ता बनाने के लिए अपना एफर्ट डालते हैं ब्रदर सिस्टर्स? क्या जब हम रविवार को संदेश सुनते हैं, हमारे भाई बिबिन बहुत ही अच्छा गीत गाते हैं, क्या हम अपनी आवाज़ का इस्तेमाल परमेश्वर की आराधना के लिए करते हैं घर में? या बिबिन अकेला गा रहा है और हम लोग सिर्फ सुन रहे हैं? या हम भी बिबिन के साथ पूरे जोश से, दृढ़ता से
एकदम खुश होकर आनंद से हम परमेश्वर के लिए हम गीत गाते हैं। परमेश्वर हमारे दिलों को देखता है, हमारे मनों को देखता है। परमेश्वर किस प्रकार बर्तिमाई ने दृढ़ता से निरंतर परमेश्वर को आवाज दी, हमें भी परमेश्वर को दृढ़ता से रिश्ता बनाने में, उनकी आराधना करने में अपना समय देना है। जो मौका हमको मिला है परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर से बात करने के लिए, हर दिन परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, हमें छोड़ना नहीं है। हर दिन हमें अपना प्रार्थना समय बढ़िया रखना है, हमें हर दिन अपना पवित्र शास्त्र का अध्ययन हमें बढ़िया रखना है। ब्रदर सिस्टर्स, हम दूसरे अंक की ओर बढ़ते हैं। मेरा दूसरा अंक है बर्तिमाई का विश्वास। वचन हम पढ़ते हैं अध्याय 10 में 49 से 52 तक। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तब यीशु ने उठकर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उसे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। वचन कहता है कि इतनी भीड़ में भी यीशु मसीह वहां पर रुक गया। भीड़ में से यीशु मसीह को अंधे बर्तिमाई की आवाज सुनाई दी। यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहे थे। जाते समय उन्हें बीच में रास्ते में बर्तिमाई से मुलाकात हुई, उसकी आवाज सुनी, वो रुक गए। यीशु मसीह क्यों बर्तिमाई की आवाज को अनसुनी करके आगे चला नहीं गया? क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गए? क्योंकि उसने बहुत ही सच्चे मन से और दृढ़ता से, विश्वास से यीशु मसीह को आवाज दिया। जब हम परमेश्वर को सच्चे मन से, विश्वास से पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है। परमेश्वर हमारी सुनता है। हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे पल होंगे जहां पर हमने विश्वास से परमेश्वर से प्रार्थना किया, जो हमें चाहिए था वो मांगा और परमेश्वर ने हमें दिया। ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में पल होंगे। और जब हमारी प्रार्थना का जवाब मिला, जब हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने हमें उस विश्वास के द्वारा आशीष किया, तो हम बहुत ही खुश हो जाते हैं। हमें खुशी महसूस होती है हमारे जीवन में। जैसे मैंने पहले कहा कि अंधे बर्तिमाई ने अपनी आवाज का इस्तेमाल परमेश्वर को पुकारने के लिए किया, विश्वास से। क्या हम विश्वास से अपनी आवाज का इस्तेमाल परमेश्वर के वचन को लोगों को सिखाने के लिए करते हैं? लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने के लिए विश्वास से हम जाते हैं। क्या माता पिता अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए अपने आवाज का इस्तेमाल करते हैं विश्वास से? क्या हमें विश्वास है कि आज मैं एज अ पेरेंट्स होने के नाते मैं परमेश्वर का वचन का बीज अपने बच्चों के जीवन में मैं बोऊंगी या बोऊंगा? वो आगे चलकर एक विश्वास का बड़ा पेड़ हो जाएगा परमेश्वर के राज्य में। जैसे हम हमारे परिवार में हम फैमिली डिवोशन कर रहे हैं, हमने गॉस्पल्स के बारे में हमने सीखा, हमारे बच्चों को गॉस्पल्स के बारे में हमने सीखा। फिर हम बच्चों को डिवोशन करने के लिए बोले कि वो कोई एक स्क्रिप्चर शेयर कर सकते हैं और वो क्या सीखा है वो बांट सकते हैं। फिर हमने डैनियल के बारे में सीखा, मेशक शद्रक अबेदनगो के बारे में सीखा। अब हम न्यायों की किताब पढ़ रहे हैं, जहां पर अलग अलग लोगों के द्वारा किस प्रकार परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को बचाया, उसके बारे में हम सीख रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। गिदोन के बारे में हमने बच्चों को सिखाया, किस प्रकार परमेश्वर ने गिदोन के द्वारा 300 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने मिद्यानियों पर उनको विजय हासिल करा। ये सब बच्चों को पता लगना बहुत जरूरी है। न्यायों में यह भी लिखा है कि जब दूसरी पीढ़ी आई तो उनको परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं पता था।
तो क्या हमारे अंदर कन्विक्शन है, विश्वास है? जो आपका विश्वास है वो हमारे बच्चों में, हमारे आने वाले जनरेशन में, हमारे आने वाले पीढ़ी में होना बहुत ज़रूरी है। और हम अपनी आवाज़ का इस्तेमाल परमेश्वर के वचन को लोगों को सिखाने में और अपने परिवार में अपने बच्चों को सिखाने में हमें करना है। ब्रदर्स सिस्टर्स, वचन हमने देखा कि जो लोग पहले बर्तिमाई को चिल्ला रहे थे, चुप करा रहे थे, बहुत लोगों ने उसको डांटा, फिर भी उसने जोर से पुकारा। कभी ऐसा हुआ है आपके जीवन में कि बहुत सारे लोग मिलकर आपको डांट रहे, मिलकर बहुत सारे लोग आपको डांट रहे, तो आपका जो जोश है या जो आपके अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है, कई बार आपका वो डाउन हो जाता है। आप डाउन हो जाते हैं और लोगों की चिल्लाहट सुनकर आप चुप बैठ जाते हैं। आप लोगों के जीवन में हुआ होगा। लेकिन हम देखते हैं कि बर्तिमाई ने ऐसा नहीं किया, वो चुप नहीं बैठा। वचन 49 कहता है, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। जो लोग उसको डांट रहे थे, जब यीशु रुका, उससे बात किया, उससे मिलने की इच्छा जाहिर की, और वही लोगों ने उससे कहा कि ढाढ़स बांध, उठ, तुझको बुलाता है। ये लोग पहले उसे डांट रहे थे, लेकिन अब लोगों का नजरिया बर्तिमाई के प्रति बदल गया। सड़क के किनारे जो व्यक्ति बैठा था, भीख मांग रहा था, लोग उसको यीशु के पास लेकर आए। चल, यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। क्या हम सोच सकते हैं जब वो यीशु मसीह को चिल्ला रहा था, तब क्यों किसी ने उसे यीशु के पास नहीं लाया? कई बार हम भी भीड़ के समान बन जाते हैं। कई बार हमें लगता है हम यीशु मसीह के साथ में चल रहे हैं, हमारा यीशु के साथ रिश्ता अच्छा है, हम यीशु के साथ जीवन जीना चाहते हैं। अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हमें चाहिए कि हमारे आसपास जो लोग हैं, क्या हम उनकी जरूरतों को देखते हैं? जैसे भीड़ में से किसी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति की जरूरत को नहीं देखा कि उसे यीशु के पास लाया, यीशु उसे स्पर्श करे, वो चंगाई मिल सके। भीड़ की भीड़ यीशु के पास जा रहे थे, यीशु के साथ जा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने जब बुलाया, तब लोगों ने उसे यीशु के पास ले गए। आज हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, क्या, और उनके दुखों को भी हम जानते हैं। तो क्या आज हम यीशु के साथ जीवन जी रहे हैं? यीशु के साथ हमारा रिश्ता अच्छा है, परमेश्वर में हम विश्वास से एक शिष्य जीवन जी रहे हैं? तो क्या हम चाहते कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनका भी जीवन मसीह में बहुत ही अच्छा हो, उनका भी जीवन बदले, उनके भी जीवन में खुशी आए, उनके जीवन में भी अंधकार आए, अंधकार के बजाय ज्योति आए? क्या हम ये इच्छा रखते हैं लोगों के जीवन को बदलने के लिए? क्या हम आज लोगों को परमेश्वर के पास ला रहे हैं? लोगों को हम परमेश्वर यानी यीशु मसीह के बारे में हम सिखा रहे हैं, जिससे उनका भी जीवन अच्छा हो सके, परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा उनके जीवन में भी रोशनी आ सके, उनके जीवन में भी चंगाई आ सके? या हम केवल अपने खुद के बारे में सोचते हैं, या हम उनको चुप रहने के लिए बोलते हैं, या हम भीड़ के समान कई बार हम चिल्लाते हैं? कई बार हम भी भीड़ के समान चिल्लाते हैं। कहां पर? अपने घरों में। अपने घरों में हम चिल्लाते हैं। कई बार हम देखते हैं माता पिता बच्चों को चिल्लाते हैं। बच्चे कुछ बोलने आते हैं तो उन्हें बोलने नहीं देते, उनकी सुनते नहीं, उन्हें बोलता चुप हो जाओ, तुमको कुछ नहीं मालूम। लेकिन हमें बच्चों की सुनना चाहिए, उनकी इच्छा क्या है वो जानना चाहिए, वो क्या बोलना चाहता है ये समझना चाहिए, उनकी बातों को भी सुनना चाहिए, उनकी बातों को भी रिस्पेक्ट और आदर देना बहुत जरूरी है। हमें चिल्लाना नहीं है। परमेश्वर ने हमें अपने घरों में जो बच्चे दिए हैं उनकी अच्छी परवरिश करना है, उन्हें अच्छी बातें सिखाना है। अगर वो आज हमें चिल्लाते हुए देखेंगे, हो सकता है शायद बड़े होकर वो भी वही करें, लेकिन हमें उनके साथ एक सही रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है। उनको सुनना बहुत जरूरी है। उन्हें चुप मत कराइए बच्चों को बोलकर कि तू अभी छोटा है, तुझे नहीं पता, तू चुप बैठ। लेकिन वो क्या बोलना चाहते हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, वो क्या हमसे शेयर करना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आज हम उन्हें चुप कराएंगे तो कल वो अपने जीवन की कोई भी बात हमसे शेयर नहीं करेंगे। हमें एज अ पेरेंट्स होने के नाते हम अपने बच्चों के एक अच्छे दोस्त बनने हैं, एक अच्छा मित्र बनना है, ताकि बच्चे हमसे अपने जीवन के बारे में शेयर कर सके। उन्हें डांटे ना, उन्हें चुप ना कराए।
कई बार हम देखते हैं बच्चे भी माता पिता को चिल्लाते हैं, आप चुप रहो, आपको कुछ पता नहीं है, अब जमाना बदल गया है ना? हम जो बोल रहे हैं वो सही है, आप पुराने ख्यालात के हैं। कई बार हम उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि है ना, हम है ना माता पिता ही हैं जो बच्चों को छोटे से बड़ा करते हैं, उनके हर एक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो बच्चों को भी चाहिए कि माता पिता की सुने, वो क्या बोल रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या है, उनको आदर करें, उनको रिस्पेक्ट करें, उन्हें चिल्लाए ना। उनके वो हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, ये सुनना बहुत ज़रूरी है। उन्हें रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज अ पेरेंट्स बच्चों के प्रति बहुत हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे जीवन में अपना जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर में अच्छा रिश्ता बनाकर अच्छा जीवन व्यतीत करें। तो एज अ पेरेंट्स और चिल्ड्रन होने के नाते हमें परमेश्वर में एक दूसरों को सुनना बहुत ज़रूरी है, ना कि चिल्लाना है। एक दूसरे को आदर रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हम एक और चीज़ देखते हैं, क्या यीशु मसीह जानता था कि वह अंधा है? हाँ, यीशु मसीह जानता था कि वह अंधा है, लेकिन फिर यीशु ने प्रश्न क्यों किया कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यीशु मसीह उसका विश्वास देखना चाहता था कि वो क्या कहता है। बरतिमाई अपने विश्वास के द्वारा उसको चंगाई मिली, अपने विश्वास के द्वारा वो चंगा हुआ। जैसे हमने पढ़ा है उस स्त्री के बारे में जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वो स्त्री भी चंगी हुई विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा। और वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वचन 50 में हमने पढ़ा, जैसे यीशु मसीह ने उसे बुलाया, वचन कहता है कि वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। वो बहुत खुश हुआ कि यीशु मुझे बुला रहा है। सोचो कितना आनंद उसको हुआ होगा कि इतने भीड़ में से यीशु को मैंने आवाज दिया, यीशु ने मेरे आवाज को सुना और मुझे बुलाया। कितना आनंद, कितना जॉय से वो भर गया होगा। वचन बोलते हैं वो शीघ्र उठा, तुरंत उठकर यीशु के पास आया। पहले शायद कोई उसके पास आता नहीं होगा, कोई उसे प्यार नहीं करता होगा, शायद कोई उसको अपने पास बुलाया नहीं होगा, लेकिन यीशु ने उसे अपने पास बुलाया। यीशु ने उसका ध्यान रखा, यीशु मसीह ने उसके प्रति प्यार दिखाया और उसके मन में बहुत आनंद भर गया। जब हमें यीशु मसीह ने बुलाया अपने राज में, हम भी बहुत खुश थे, आनंदित थे कि मैं शिष्य बन गया। एक खुशी हमारे मन में आया। क्या आज भी हमारा वो जोश, वो आनंद, वो खुशी हमारे दिल में हर दिन रहता है ब्रदर सिस्टर्स? क्या हम जैसे अंधे बरतिमाई शीघ्र उठकर गया, क्या हम भी परमेश्वर के काम को बहुत ही जल्दी करते हैं, शीघ्र करते हैं? सुबह हम जल्दी उठते हैं। रविवार को क्या हम सुबह शीघ्र उठते हैं, जल्दी उठते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, या हम लेट उठते हैं? मीटिंग में जाने के लिए हम शीघ्र तैयारी करते हैं, हम बहुत अर्जेंसी दिखाते हैं परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए, या हम सुबह जल्दी उठते हैं, अपने आप को फ्रेशन अप करते हैं, अच्छे कपड़े पहन के हम परमेश्वर की आराधना में हम सहभागी होते हैं, शीघ्र उठते हैं। ना कि हम ऐसे उठ गए बिना नहाए, हम ऐसे बैठ गए परमेश्वर का वचन सुनने, वही आप शॉर्ट्स पे बैठे हो या टी शर्ट पे बैठकर हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि हम ऐसा कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो हम अपने आप को बदल सकते हैं। चाहे वो बुधवार का मीटिंग हो, चाहे वो फ्राइडे का डिवोशन हो, या संडे का चर्च मीटिंग हो, जब हम परमेश्वर की आराधना में आते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे फ्रेश तरीके से हम अपने आप को तैयार करके हम परमेश्वर की आराधना में उपस्थित रहना है। चाहे हमारे भाई हैं, बहनें हैं, हमें अच्छे अपने आप को खूबसूरती से तैयार करके हमें आराधना में सहभागी होना चाहिए, सहभागी होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हर जगह समान है। चाहे हम हॉल में मिल रहे हैं
चाहे हम घर में मिल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हर जगह समान है। परमेश्वर अपना प्यार हमारे प्रति कभी कम नहीं करता है। परमेश्वर उदारता से देने वाला ईश्वर है। तो कितना हम परमेश्वर का रिस्पेक्ट आदर करते हैं और परमेश्वर की आराधना में हम शीघ्रता से, हम लवलीनता से अपने आप को वहां पर प्रस्तुत करते हैं, उपस्थित होते हैं। जैसे बर्तिमाई ने किया, शीघ्रता से गया वो यीशु मसीह के पास। बर्तिमाई का विश्वास बहुत ही मजबूत था। हमने वचन में पढ़ा, याकूब और यूहन्ना यीशु मसीह को से विनती किया कि वो अपने आप को बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन यहां पर बर्तिमाई ने चंगाई के लिए उसने विनती किया। वो चंगाई पाना चाहता था। हम अपना विश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं? वचन कहता है, रोमियो के अध्याय 10 में वचन 17 हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बोलते जितना विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जितना हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, उसको अपने जीवन में अनुकरण करेंगे, उतना हमारा परमेश्वर में विश्वास बढ़ता जाएगा। मेरे भाई बहनों, इब्रानियों के अध्याय 11 वचन 6 कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जो परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वो है, और जो परमेश्वर को खोजते हैं, वचन कहता है परमेश्वर उसे प्रतिफल देता है। जितना हम वचन सुनेंगे उतना हमारा विश्वास बढ़ेगा। जितना हम परमेश्वर को खोजेंगे वचनों में, जितना हम परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने देंगे, उतना परमेश्वर हमारे करीब रहेगा और हमें प्रतिफल देगा, हमारे कामों में आशीष देगा। क्या होता अगर बर्तिमाई ने यीशु मसीह को आवाज दिया नहीं होता? शायद वो इसी प्रकार भीख मांगता रहता। कितने समय तक हम नहीं जानते। वो जो मौका उसे मिला वो उसे जाने नहीं देना चाहता था। वो चाहता था तो चुप रह सकता था, वहीं बैठा रह सकता था, लेकिन उसने विश्वास से आवाज दिया। हमें भी अपने आप को कभी भी अपने जीवन में हार मानना नहीं, हमें विश्वास से परमेश्वर को आवाज देना है। जो भी हमें चाहिए, हमें विश्वास से परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर हमें विश्वास से देने वाला ईश्वर है। मेरे भाइयों बहनों, बर्तिमाई चाहता तो अपनी परिस्थिति में खुश रह सकता था, उसे आसानी से सब चीजें मिलती होगी शायद, लेकिन वो अपने परिस्थिति से बाहर आना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो उसी प्रकार का जीवन जिए, वो अपना जीवन बदलना चाहता था, इसलिए उसने परमेश्वर को आवाज दिया विश्वास से। आज कई भाई बहन शायद बाइबल स्टडीज कर रहे हैं, तो विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, जैसे बर्तिमाई के जीवन को बदला। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, शायद हमारे रिश्ते बढ़िया नहीं है, शायद हम अपने जीवनों में सफलता हासिल नहीं कर पा रहे, या हम कोई हमारा काम असफल हो रहा है, परमेश्वर पर हम विश्वास करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर विश्वास के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा, जैसे बर्तिमाई के जीवन में काम किया। मेरे ब्रदर सिस्टर्स, हमारे भाई राकेश ब्रदर जो चांदीली मिनिस्ट्री में, उनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। किस प्रकार मैं देखता हूँ उनका विश्वास परमेश्वर में बहुत मजबूत है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आए, जैसे हाल ही में उनको एक बड़ा दुख का सामना करना पड़ा, हम सभी जानते हैं। फिर भी वो परमेश्वर में उनका विश्वास बहुत ही बढ़िया है। आज भी उनको फाइनेंस का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं देखता हूँ कि परमेश्वर के प्रति उनका विश्वास, उनका जोश, उनका प्यार कम नहीं हुआ। आज भी जब वो संदेश सुनते हैं, फ़ोन करके बात करते हैं, मैसेज शेयरिंग करते हैं, और उन्होंने क्या सीखा ये बताते हैं, और वो उनको वचन कितना मदद किया, हेल्प किया, वो उसके बारे में शेयर करते हैं। हमेशा जब वो मिनिस्ट्री में मिलते हैं तो बहुत खुश और आनंदित रहते हैं। तो हमारे राकेश भाई का विश्वास बहुत ही बढ़िया है परमेश्वर में। और मेरा तीसरा अंक है आभार प्रकट करना। वचन 52 कहता है कि वो यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। अंधे बर्तिमाई जब उसको चंगाई मिली तो वो अपने रिश्तेदारों को या अपने परिवार को मिलने नहीं गया। वो खुशी के मारे वो यीशु मसीह के पीछे परमेश्वर का आभार प्रकट करता हुआ वो परमेश्वर के पीछे चलने लगा। परमेश्वर के पीछे चलने लगा। क्या हम
अपने आशीषों के लिए जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, परमेश्वर ने हमें दिया है, क्या हम आभार प्रकट करते हैं? जैसे बर्तिमाई ने किया, वो चाहता तो वापस चला जाता था, लेकिन वो यीशु मसीह के पीछे चलकर परमेश्वर का आभार उसने प्रकट किया, क्योंकि उसके जीवन में अंधकार था, अब उसके जीवन में रोशनी आ गई। वो देखने लगा, उसका जीवन अच्छा हो गया। उसका जीवन पहले जैसे वो भीख मांगा करता था, अब वो उसके जीवन में चंगाई आई, उसका जीवन पहले से बहुत बेहतर हो गया और उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, आभार प्रकट किया। क्या आज हम परमेश्वर को हमारे जीवन में जो भी परमेश्वर ने आशीष दी है उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें अच्छी नौकरी दी है, अच्छा परिवार दिया है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है? क्या हम परमेश्वर को अपना दान हर महीने लगातार देते हैं? आज भी इस लॉकडाउन में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें अपने घरों में सुरक्षित और अच्छा रखा है। हमें लगने वाले हर एक जरूरत परमेश्वर हमें दे रहे हैं, हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो हमें अपने जीवन से परमेश्वर का आभार प्रकट करना बहुत जरूरी है मेरे भाई बहनों। भले हमारे जीवन में परेशानी होगी, तकलीफें होंगी, उसके बावजूद जो आशीषें परमेश्वर ने हमें दिया है उसके द्वारा हमें परमेश्वर का आभार प्रकट करना है, परमेश्वर को धन्यवाद करना है। और जैसे बर्तिमाई यीशु मसीह के पीछे चलने लगा, उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर के पीछे हमेशा चलते रहना है विश्वास के द्वारा। आज हमने 3 चीजें सीखी अंधे बर्तिमाई से, कि किस प्रकार वो दृढ़ता उसके अंदर थी और वो निरंतर परमेश्वर को आवाज दे रहा था, किस प्रकार उसका विश्वास बहुत मजबूत था और उसने परमेश्वर का आभार प्रकट किया उसके पीछे चलकर। तो मेरा विश्वास है भाई बहनों कि हमने इन वचनों से प्रोत्साहन पाया। आइए हम परमेश्वर में अपना रिश्ता दृढ़ता से बनाए, हमारा विश्वास हम मजबूत करें परमेश्वर में और परमेश्वर के लिए हम आभार प्रकट करें। धन्यवाद। सारा गौरव महिमा आदर परमेश्वर को देते हैं। थैंक यू ब्रदर सिस्टर्स। आमेन। प्रेज गॉड। हम सभी के जीवन में एक ऐसा समय था जब हम बर्तिमेई के जैसे थे, अंधे, गुमशुदा और अपने पाप में मरे हुए। और फिर एक दिन प्रभु यीशु आया। हम में से कुछ लोगों ने उसकी रोशनी को देखी और उसके पीछे दौड़े चले, और हम में से कुछ और थे जो लोग अपने आसपास में जो लोग थे उनसे मदद मांगकर उसकी रोशनी की तरफ गए। और फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें खींच कर लाना पड़ा यीशु के पास, क्योंकि वो आना नहीं चाहते थे। चाहे हम कैसे भी आए हो यीशु के पास, एक चीज हमेशा सेम होती है, और वो ये है कि जब हमने यीशु की रोशनी में अपने पाप और अपने अंधकार को देखा, तब हम भी बर्तिमेई के जैसे चिल्ला उठे, हे यीशु, दाऊद के संतान, हम पर दया दिखा। हम सभी को उस मुक्तिदाता की जरूरत है, और आज का मैसेज यही चीज को हमें याद दिलाता है। भाइयों और बहनों, ये पहला भाग था एक 3 भागी सीरीज का, जिसमें हम 3 ऐसे लोगों को देख रहे हैं जिन्होंने अद्भुत विश्वास दिखाया और जिसके कारण परमेश्वर ने उनकी जिंदगी को छुआ, और इस रीति से छुआ कि आज हम उनके बारे में पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले हम एक आखिरी गीत गाएंगे, और मैं आपको यहीं पर अगले संडे मिलूंगा, इसी जगह इसी समय यूट्यूब पर। तब तक के लिए अलविदा, और परमेश्वर आपको सही सलामत रखे। आमीन। यहोवा नसी, यहोवा नसी, यहोवा नसी, यहोवा नसी, यहोवा नसी, यहोवा नसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम।
तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहाँ क्या हो रहा है? कौन जा रहा है? नासरत के यीशु यहाँ से जा रहे हैं। यीशु, प्रभु यीशु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया करे। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं फिर से देखना चाहता हूँ। तो देखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। मैं देख सकता हूँ, मुझे दिखाई पड़ रहा है, मैं देख रहा हूँ। यीशु,